हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं जिले का आपका अपना YouTube चैनल प्रतापगढ़ की खबरें। तो आइए बिना देर किए जानते हैं आज की जिले की क्या है ताज़ा खबर। ब्राउन शुगर तस्करी करते 2 गिरफ्तार, बिना नंबर की बाइक पर जा रहे थे, नीमच प्रतापगढ़ रोड पर पकड़ा। प्रतापगढ़ में ब्राउन शुगर की तस्करी करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 6 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई है। रथांजना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान आरोपियों को पकड़ा है। रथांजना के थानाधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि उनकी टीम नीमच प्रतापगढ़ रोड पर वाहनों की जांच कर रही थी। इस दौरान एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक पुलिस को संदिग्ध लगे। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम अर्जुन मीना पुत्र मांगीलाल मीना और मोहन मीना पुत्र नानालाल मीना निवासी पानमोरी, थाना रथांजना बताया। पुलिस ने जब तलाशी ली तो दोनों के पास से 6 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना रथांजना में मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। अगली खबर, लड़कियां उपलब्ध कराने के नाम पर रहते थे रुपए, 2 आरोपी पकड़े, 1 नाबालिग डिटेन। सलूमगढ़ जिला पुलिस ने सोशल मीडिया पर ऑनलाइन फर्जी आईडी से लड़कियां उपलब्ध कराने के नाम पर लोगों से रुपयों की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक 16 साल के नाबालिग को भी डिटेन किया है। एसपी राजेश यादव के निर्देश पर लसाड़िया, खून और झल्लारा थानाधिकारी की टीम ने साइबर टीम की मदद से ये कार्रवाई की। आरोपियों के मोबाइल में कई मॉडल लड़कियों के फोटो मिली हैं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर लड़कियां उपलब्ध करवाने की चेट मिली हैं। साथ ही लोगों से रुपए प्राप्त करने के स्क्रीनशॉट भी मिले। आरोपियों ने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर अलग अलग आईडी से 8 से 9 फर्जी अकाउंट बना रखे थे, जिन पर लड़कियां उपलब्ध कराने का झांसा देकर लोगों से रुपए ऐंठ लेते थे। उसके बाद संपर्क करने वाले ग्राहक का नंबर ब्लॉक कर देते थे। इंस्टा और टेलीग्राम पर 8 से 9 फर्जी अकाउंट रखते थे। पुलिस ने मोबाइल नंबर की लोकेशन के आधार पर डगार गांव से युवक भावेश पटेल को गिरफ्तार किया। उसके मोबाइल की गैलरी में कई लड़कियों की फोटो मिली। इंस्टाग्राम आईडी चेक की तो उस पर 9 अकाउंट के नाम और व्हाट्सएप के 2 अलग अलग नंबर पर चेट मिली। टेलीग्राम प्लस और टेलीग्राम में 2 अकाउंट हैं। पुलिस ने इसके मोबाइल में लगी सिम को पोर्टल पर सर्च कर देखा तो इस पर एक साइबर शिकायत पहले से दर्ज थी। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी मिली। पुलिस ने दूसरे आरोपी गौतम पुत्र मोदजी उर्फ गोवना को भी इसी गांव से गिरफ्तार किया। इसके मोबाइल में भी कई मॉडल लड़कियों के फोटो मिले। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी मिली। एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर चेट कर रुपए प्राप्त करने के स्क्रीनशॉट मिले। पुलिस ने तीसरी 16 साल की नाबालिग को इंटालीखेड़ा से डिटेन किया। इसके इंस्टाग्राम पर 8 फर्जी अकाउंट थे। ऑनलाइन चैटिंग कनेक्टिविटी के लिए 3 मोबाइल रखे हुए थे। अगली खबर, रुपए डबल करने का झांसा दे 1 करोड़ 9 लाख रुपए ठगे, कहा था बिजनेस पार्टनर बनाऊंगा। राजतालाब थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज। बांसवाड़ा के राजतालाब थाने में 1 करोड़ 9 लाख रुपए की ठगी का मामला दर्ज किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित को बिजनेस पार्टनर बनाने और रुपए डबल करने का झांसा दिया गया था। शहर की खांडो कॉलोनी निवासी महिला मीनाक्षी सक्सेना पत्नी राहुल ने रिपोर्ट दर्ज कराई। मीनाक्षी वन ट्रेडिंग कंपनी की प्रोप्राइटर है। रिपोर्ट में मीनाक्षी ने बताया, मेरी धागा कंपनी है। आरोपी भी ट्रेडिंग संबंधी व्यवसाय करता है। आरोपी ने अपने बिजनेस में निवेश कर 50% पार्टनरशिप करने का मौखिक करार किया था। करार के मुताबिक 78 लाख रुपए देने थे, जबकि 29 लाख रुपए ही दिए। आरोपी ने रकम दोगुना करने का झांसा देकर कहा कि 45 लाख रुपए की जरूरत है। कहा गया कि रकम दोगुना कर ट्रेडिंग कंपनी में लगाएंगे और इससे होने वाले डबल फायदे से बेनिफिट के साथ रुपए लौटा देंगे। पुराना मुनाफे का बकाया भी लौटा देंगे। इस तरह आरोपियों ने अलग अलग ट्रांजैक्शन के जरिए 1 करोड़ 9 लाख 28 हजार रुपए हड़प लिए। रुपए मांगने पर धमकी देने लगे। पुलिस ने खांडो कॉलोनी निवासी बाहुबली ट्रेडिंग कंपनी की प्रोप्राइटर मेघा पत्नी बाहुबली जैन व प्रतीक पुत्र महेंद्र जैन के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अगली खबर, हाईवे पर ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से मारी टक्कर, उछलकर गिरा मजदूर, टायरों के नीचे आने से मौत। उदयपुर जयपुर नेशनल हाईवे पर ट्रक ने आगे चल रही ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रॉली के ऊपर से मजदूर उछलकर सड़क पर गिर गया और टायरों के नीचे आने से मौत हो गई। हादसा भीलवाड़ा के मांडल में धूलखेड़ा बाईपास पुलिया पर हुआ। इसका वीडियो शुक्रवार को सामने आया। मांडल थानाधिकारी राजपाल ने बताया, पुलिया पर एक ट्रक ने आगे चल रही ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी थी। ट्रॉली में सवार टोल प्लाजा मजदूर रामकरण निवासी लक्ष्मीपुर धौलाभाटा मांडल उछलकर सड़क पर गिर गया। उसी ट्रक ने रामकरण को कुचल दिया। ट्रॉली में सवार 2 अन्य मजदूर रामलाल गुर्जर और दिनेश बलाई भी घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस से राजकीय उप जिला हॉस्पिटल मांडल में पहुंचाया गया। रामलाल और दिनेश का इलाज चल रहा है। थानाधिकारी ने बताया, ट्रक ड्राइवर को शाहपुरा भीलवाड़ा से डिटेन कर लिया गया है। ट्रक भी जब्त किया है। हादसे के बाद वह मौके से भाग गया था,
जिसे नाकाबंदी पर पकड़ लिया गया। पूछताछ में ड्राइवर ने बताया कि वो कोटपुतली का रहने वाला है, ट्रक लेकर जयपुर जा रहा था। हॉस्पिटल के बाहर बड़ी संख्या में रामकरण के परिजन और ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। परिजन मुआवजे की मांग पर अड़ गए और पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। दोपहर 2 बजे मजदूर मांडल में नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा के बाहर पहुंच गए और प्रदर्शन करने लगे। टोल कर्मचारियों और लेबर ने मुआवजे के लिए सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक धरना प्रदर्शन किया। मांडल में टोल प्लाजा कंपनी आईआरबी के दफ्तर के बाहर ही लेबर रामकरण का दाह संस्कार करने की धमकी दी। इसके बाद कंपनी के अधिकारियों से सहमति बनी। कंपनी ने मृतक के आश्रितों को 15 लाख रुपए कैश देने का ऐलान किया। पूर्व प्रधान नीरज गुर्जर ने कहा, कंपनी के अधिकारियों, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में यह फैसला लिया गया है कि रामकरण के परिजन को कंपनी 15 लाख का नकद मुआवजा देगी। इसके अलावा सरकार से मिलने वाला मुआवजा अलग होगा। सहमति बनने के बाद परिजन पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए। अगली खबर। बैंक अकाउंट खरीदे, 52 करोड़ की ठगी के पैसे डाले। बीकानेर में 75 खाते पकड़े, 6 आरोपी गिरफ्तार। बीकानेर में ग्रामीणों के बैंक अकाउंट खरीदकर उनके जरिए करीब 52 करोड़ रुपए की साइबर ठगी की गई है। इसके लिए बदमाश पहले बैंक में ग्रामीणों के अकाउंट खुलवाते, फिर इन खातों को 5,000 से 15,000 रुपए में खरीद लेते थे। यानी वे ग्रामीणों से उनके बैंक अकाउंट का किट, एटीएम, चेकबुक, पासबुक आदि ले लेते थे। वे इन किट को अलग अलग राज्यों में बैठे साइबर ठगों को भेज देते थे। ये ठग लोगों से की गई साइबर ठगी के पैसों का ट्रांजैक्शन इन बैंक अकाउंट के जरिए करते थे। पुलिस ने मामले में 6 ठगों को गिरफ्तार किया है। बीकानेर में ऐसे 75 बैंक खाते आइडेंटिफाई किए हैं जिनके जरिए साइबर ठगी को अंजाम दिया जा रहा था। बीकानेर एसपी कावेंद्र सागर ने बताया, पुलिस को साइबर ठगों के बीकानेर में एक्टिव होने का इनपुट मिला था। 20 राज्यों से बीकानेर के लोगों के अकाउंट साइबर ठगी में इस्तेमाल किए जाने की शिकायतें मिल रही थी। इसके बाद साइबर शील्ड अभियान के तहत कार्रवाई की गई। एसपी कावेंद्र सागर ने बताया, ठगों से पूछताछ में सामने आया कि इस गिरोह ने साइबर माफिया के निर्देश पर बीकानेर में बैंक खाते खुलवाए थे। ये गरीब और भोले भाले लोगों को बैंक में ले जाकर सेविंग अकाउंट खुलवाते थे। ये लोग फर्जी फर्म के नाम से रजिस्ट्रेशन कर कट अकाउंट भी खुलवाते थे। खाता धारक को बैंक से जो एटीएम, पासबुक और अन्य सामान मिलता, उसे अपने पास रख लेते। फिर अलग अलग राज्यों में बैठे ठगों को ये बैंक किट बस के माध्यम से भेज देते थे। ये किट जब अन्य राज्यों में बैठे साइबर ठगों के पास पहुंचते तो वो लोग साइबर ठगी से आए रुपयों को इन खातों में भेजते थे। इसके बाद एटीएम, चेक और अन्य माध्यम से रुपए निकाल लेते। पूछताछ में पता चला कि बीकानेर के बैंकों में 75 खातों को खोला गया है। इन खातों से 51 करोड़ 81 लाख रुपए का लेन देन हुआ। पुलिस के अनुसार जिस व्यक्ति के नाम से बैंक में खाता खुलवाया गया, उसे 5,000 से 15,000 रुपए तक का भुगतान किया जाता था। ये रुपए देकर खाता धारक से बैंक किट ले लेते थे। अभी ऐसे और खातों की पड़ताल की जा रही है। ये 6 आरोपी किए गए गिरफ्तार समर्थ सोनी निवासी B129 वल्लभ गार्डन JNVC, धर्मनारायण सिंह व शिवनारायण सिंह निवासी F32 वल्लभ गार्डन, रोहित सिंह निवासी Y31 सुदर्शन नगर मोना बिल्डिंग, विकास बिश्नोई निवासी फुलासर और गुरुदेव बिश्नोई निवासी मुक्ता प्रसाद नगर को अरेस्ट किया है। अगली खबर। कार और बाइक की भिड़ंत में 7 लोग घायल, शादी समारोह से लौट रहे थे कार सवार, 108 की मदद से जिला अस्पताल में कराया भर्ती। डोबरा थाना क्षेत्र में वसी मोड़ के पास कार और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में दोनों गाड़ियों में सवार 7 लोग घायल हो गए। कार में सवार लोग शादी समारोह से लौट रहे थे। घायलों को डूंगरपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डोबरा पुलिस ने बताया कि डूंगरपुर निवासी देवेंद्र कुमार, आशा, प्रवीण, शिल्पा कार से आसपुर क्षेत्र में शादी समारोह में गए थे। शाम के समय कार से वापस डूंगरपुर शहर की ओर लौट रहे थे। वसी मोड़ के पास आते ही सामने की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक से दोनों की टक्कर हो गई। हादसे में कार और बाइक दोनों ही पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे कार सवार 4 लोग और बाइक सवार तुलसीराम, प्रशांत और वासु गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों के हाथ, पैर और सिर में चोटें आई हैं। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। घायलों को 108 एम्बुलेंस के EMT नयन परमार और पायलट संजय परमार डूंगरपुर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। घायलों को इमरजेंसी में भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया गया। घटना की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। क्या आपका मोबाइल फोन खराब हो गया है? चिंता न करें, प्रिंस मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में आपका स्वागत है। हमारे पास अनुभवी और प्रशिक्षित तकनीशियन हैं जो आपके मोबाइल फोन की सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। हमारी सेवाओं में शामिल है स्क्रीन रिप्लेसमेंट, बैटरी रिप्लेसमेंट, वाटर डैमेज रिपेयर, सॉफ्टवेयर अपडेट और बहुत कुछ। हमारे शॉप में आपको तेज और कुशल सेवा, उचित और पारदर्शी मूल्य, गुणवत्तापूर्ण विश्वसनीय पार्ट्स। तो देर किस बात की, आज ही प्रिंस मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में आएं और अपने मोबाइल फोन को नए जैसा बनाएं। पता: प्रिंस मोबाइल शॉप, समता टॉकीज के सामने, परवेज प्लाजा के अंदर, प्रतापगढ़, राजस्थान। मोबाइल नंबर 8290658848।